Good morning everyone. How are you all? I am Priyanka Saxena, your science teacher. Today we are going to start with the remaining part of the chapter number 4, that is heat and temperature. ठीक है, उसके आगे का हम पढ़ रहे हैं. Next है methods of heat transfer. Heat transfer के मेथड कौन कौन से होते हैं? तो इसमें 3 मेथड होते हैं: conduction, convection and radiation. Heat flows from a body placed at high temperature to a body placed at lower temperature. This phenomenon is called transfer of heat. जब हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी पे हीट ट्रांसफर होती है तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट. देयर आर 3 मोड्स: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन क्या होता है? वी हैव सीन इन द अर्लियर एग्जांपल दैट द मेटल ऑब्जेक्ट्स बिकम हॉट व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द हॉट लिक्विड और सॉलिड. ठीक है, जो मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब वो हॉट लिक्विड या सॉलिड के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है? वो गर्म होना हॉट होना स्टार्ट होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन नेल, एक लोहे की कील, बिकम्स हॉट व्हेन वी लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब इनसाइड अ हॉट वाटर कंटेनर. ठीक है, जब गर्म पानी के कंटेनर में अगर हम लोहे की कील को रखते हैं तो वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती है. दिस हैपेंस बिकॉज द हीट फ्रॉम द हॉट लिक्विड इज ट्रांसफर टू द आयरन नेल. इसका मतलब क्या हुआ कि जो गर्म पानी था उसकी हीट किसके अंदर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गई? उस लोहे की कील के अंदर ट्रांसफर हो गई. दिस ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड कंडक्शन. और इसी ट्रांसफर को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो हीट जो ट्रांसफर होगी इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन. क्या बोलते हैं? हीट का कंडक्शन. कंडक्शन रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट. कंडक्शन के लिए हीट ट्रांसफर कंडक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? मीडियम की. हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम की जरूरत होती है. इट इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम. दैट इज, ठीक है, वैक्यूम में हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है. When we heat solid metals, their particles vibrate vigorously. These vibrating particles collide with their neighboring particles and pass on their energy to others. These neighboring particles thus start moving faster and the process continues. ठीक है, जब दो बॉडीज होती है तो जो एक से हीट ट्रांसफर होती है दूसरे में तो उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट होता है. ठीक है, हीट का ट्रांसफर जैसे जैसे होगा तो वो फास्टर क्या होंगे? वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेंगे. कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंडक्शन ऑफ हीट. हीट कंडक्शन के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं? तो 2 कंडीशंस आती हैं. फर्स्ट, द 2 बॉडी शुड बी इन कांटेक्ट और टच ईच अदर. 2 बॉडी एक दूसरे की कांटेक्ट या टच में होना जरूरी है, पहली मेन कंडीशन. सेकेंड है, टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडी शुड बी डिफरेंट. यानी दोनों बॉडीज जो है उसके एक का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, एक का कम होना चाहिए, तभी हीट का ट्रांसफर होगा. अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी. ठीक है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनमें करंट फ्लो होती है या हीट ट्रांसफर होती है. और इंसुलेटर्स जो अपन को बचा के रखते हैं हीट से. ठीक है, टू और मटेरियल्स कंडक्ट हीट इन द सेम वे. क्या सभी में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो इससे एक जैसा होता है? ठीक है, वो हमको देखना है कि हमने एक क्लास वो ही दिया था. ठीक है, इसको छोड़ो. तो ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. ठीक है, ये मटेरियल पर डिपेंडेंट होता है कि वो कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं. ठीक है, मटेरियल्स दैट अलाउ द हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स. ठीक है, वो मटेरियल जिनसे इजीली हीट का ट्रांसफर होता है इन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं. मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ज्यादातर मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के. दिस इज वाई दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, हीटिंग रॉड्स एंड सो ऑन. ठीक है, metals have free electrons. These electrons can move easily from one end of the substance to the other, carrying heat along with them. Silver is the best conductor of heat. ठीक है, तो मेटल्स होते हैं ज्यादा वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट की, उनमें हीट ज्यादा फ्लो होती है. ठीक है, इसका जो बेस्ट कंडक्टर है हीट का उसको हमको तो क्या होगा? सिल्वर. ठीक है, सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ द हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर. और जिन मटेरियल्स से हीट का फ्लो नहीं होता है उसे हम बोलते हैं गुड इंसुलेटर्स. तो क्या होते हैं? इंसुलेटर्स. जैसे प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एयर, वाटर, पेपर, क्लॉथ एंड रबर आर इंसुलेटर्स. लिक्विड एंड गैसेज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. और लिक्विड और गैसेज क्या होती है? पुअर कंडक्टर होती है हीट की. हीट को ट्रांसफर होती है लेकिन कम होती है, धीरे होती है. Those materials that trap air inside their fibers are exactly insulators like wool, fur, foam and feather. ये सर्दियों में वुलन कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हीट को रोक के रखती है. ठीक है, वो हमारी बॉडी को गर्म रखती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर जाने से रोकती है. इसलिए हम सर्दियों में वुलन क्लोथ्स को पहनते हैं क्योंकि वो क्या है? गुड इंसुलेटर. एप्लीकेशंस ऑफ इंसुलेटर. वी प्रेफर वुलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन बिकॉज वूल इज एन इंसुलेटर. Igloos present in polar region are made of ice because ice is an insulator. जो इग्लू होते हैं, लकड़ी के मकान बने होते हैं पोलर रीजन्स में, जो पोलर सीजन्स होती है, यानी कि जो भी नॉर्थन पोलर और जो साउथर्न पोलर होता है वहाँ पर, या इस तरफ जो
कंट्रीज होती है उनमें इग्लू बने होते हैं, मकान उनकी मिट्टी पत्थर सीमेंट के नहीं बने होते, वहाँ पे लकड़ी भी होते हैं, उसके ऊपर एक आइस की पूरी एक क्या हो जाती है, एक परत आ जाती है, ठीक है। और आइस क्या है, इंसुलेटर है, बहुत अच्छा इंसुलेटर है, तो वो क्या करती है, अंदर जो हम हीट जला के रखते हैं उसको बाहर जाने से रोकती है और वहाँ के एनवायरमेंट को गर्म रखती है। बैकेलाइट, बैकेलाइट क्या है, इंसुलेटर है, अ काइंड ऑफ हार्ड प्लास्टिक, ये बहुत हार्ड प्लास्टिक होता है जिससे हम घर के स्विचेस वगैरह बनाते हैं, ठीक है। यूटेंसिल्स में जो हम हाथ का लगाते हैं पीछे प्लास्टिक का, वो हमको मतलब हीट को हमारे हाथ पर आने से रोकता है, ठीक है। इट्स यूज्ड टू मेक हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स टू प्रोटेक्ट आवर हैंड्स फ्रॉम द हीट व्हाइल कुकिंग बिकॉज दे आर गुड इंसुलेटर्स। नेक्स्ट आता है इसका मेथड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, as mentioned earlier, water is a poor conductor of heat, so transfer of heat in water by conduction is not possible. वाटर जो होता है वो पोअर कंडक्टर होता है हीट का, इसलिए उसमें क्या होता है कि हीट का जो ट्रांसफर होता है पॉसिबल नहीं होता। देन हाउ द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन वाटर, इन लिक्विड एंड गैसेस हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। इसीलिए जो वाटर और गैस होती है उसके अंदर हीट का ट्रांसफर किस प्रोसेस से होता है, कन्वेक्शन से, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये दिया हुआ है, एक इसके अंदर एक्टिविटी दी हुई है, देखो द एक्टिविटी हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप थ्रू द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। हमें पता है कि जो लिक्विड और गैस होती है उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, वो हीट का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर अगर इन लिक्विड्स एंड गैसेस, इट इज बिकॉज इन लिक्विड्स एंड गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर लेस डेंसली पैक्ड एंड फ्री टू मूव। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में क्या होता है कि दिन के टाइम पे क्या होता है कि जो सी ब्रीज यानी ऐसे एरिया जहाँ पर सी होता है तो वहाँ पर लैंड क्या होती है, लैंड तो जल्दी गर्म होती है दिन के टाइम पे, ठीक है। हॉट एयर तो होगी जमीन की तरफ, जो लैंड एरिया है वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पे जो रेत होगी, रेत जल्दी गर्म होती है सन से जो हमें हीट एनर्जी होती है, और पानी को गर्म होने में टाइम लगता है। तो दिन में क्या होता है कि जो गर्म हीट है लैंड से वो कहाँ पे मूव होती है, पानी की तरफ, ठीक है, पानी की तरफ मूव होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड क्विकली एंड द एयर अबाउट इट गेट्स वार्म, दिस वार्म एयर एक्सपांड्स एंड मूव अपवर्ड्स, मीनवाइल वाटर टेक longer time to heat up and the air above the sea remains relatively cool. This air above the sea surface moves towards land to fill the space emptied by the warm air. This flow of cool air from sea towards the land is called a sea breeze. ठीक है, ये जो फ्लो होता है, ठीक है, किसकी तरफ, लैंड की तरफ, सी से लैंड की तरफ जो फ्लो होता है कूल एयर का, उसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज। और दिन के टाइम और क्या होता है कि रात में क्या होता है कि जो पानी तो होता है गर्म और जो लैंड होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, तो वो ठंडी हवा का जो फ्लो होता है किसकी तरफ, सी की तरफ, उसी को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। यानी ठंडी हवा का मूवमेंट क्या कहलाता है, ब्रीज, ठीक है। दिन के टाइम पे जो सी होता है उसकी एयर ठंडी होती है, वो मूव होती है लैंड की तरफ, इसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज। और नाइट के टाइम पे क्या होता है, जल्दी जो लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है उसकी ठंडी हवा जब सी की तरफ मूव करती है, इसी को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन, यस, applications of convection. Convection has numerous applications in our daily life. Some of the applications are as follows. Convection की क्या क्या application होती है daily life में? Air conditioners are installed near the ceiling of the room because they release cool dry air into room. As cool air is denser, it sinks while heat warm air present in the room being less dense and rises. This process continues and the result is effective cooling of the room. ठीक है, एयर कंडीशनर को हम सीलिंग के पास में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो कूल एयर होती है वो तो क्या होती है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो कमरे में ट्रांसफर होती है, और जो कमरे की गर्म हवा होती है, ठीक है, वो उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, ठंडी हवा पूरे रूम में ट्रांसफर होती है और जो गर्म हवा होती है वो बाहर निकलती जाती है, इससे इस तरह से रूम क्या होता है, पूरा ठंडा हो जाता है। एग्जॉस्ट फैन आर फिटेड नियर द सीलिंग ऑफ द किचन, ठीक है। जो एग्जॉस्ट फैन हम लगाते हैं किचन में वो कहाँ लगाते हैं, सीलिंग यानी छत के पास में लगाते हैं। दे इंश्योर द escape of hot air and gases that rises up, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हॉट एयर होती है, जो किचन में गर्म, जो हम जब गैस का काम करते हैं तो उससे क्या होती है, गर्म हवा निकलती है, जो गर्म गैस निकलती है तो वो क्या करती है, डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर उठती है और एग्जॉस्ट फैन उसको बाहर निकाल देता है, और जो हाई डेंसिटी वाली ठंडी जो गैस होती है उसको वो किचन के अंदर रखता है, इससे ज्यादा गर्मी किचन में नहीं हो पाती। Rising air over the land are used by glider pilots to keep their gliders in the sky, ठीक है। थर्ड आता है इसका रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ फायर वी फील वार्मथ ऑफ द फायर एज वी नो दैट एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हमें पता है कि एयर बैड कंडक्टर होती है हीट का,
सो इट इज नॉट द कंडक्शन प्रोसेस बाय विच वी फील द बाथ, इसलिए हमें इसमें ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता. It is also not by the convection process since convection currents rise upwards. This process of transfer of heat energy from a hot body to a cold body without heating the space in between them is called radiation. Radiation क्या होता है? The process of transfer of heat energy from a hot body to a cold body. एक गर्म बॉडी से लोग ठंडी बॉडी की तरफ हीट का जो ट्रांसफर होता है without having space, without heating the space in between them. उन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो गर्म ना हो, सिर्फ बॉडी में ही टेम्परेचर का मूवमेंट हो. ठीक है, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का एनर्जी का ट्रांसफर हो बट उसके बीच का जो स्पेस है वो गर्म ना हो, इसे हम बोलते हैं रेडिएशन. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन. फॉर एग्जांपल हीट रीचेस अप फ्रॉम द सन, जिस तरह से सन से हीट हमें मिलती है. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रेडिएशन. इन दिस मेथड हीट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. This mode does not require any medium for the transfer of heat. The energy transferred in this process is called radiant energy. इस radiant energy के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे डायरेक्टली हीट ट्रांसफर होती है. ठीक है, बिना बीच के स्पेस को जो टेम्परेचर को चेंज किया. This process can take place in air as well as in water. Since electromagnetic wave travel with the speed of light, radiation is the faster method of the heat transfer. इसमें क्या होता है कि जो लाइट की स्पीड होती है उसी स्पीड से रेडिएशन का ट्रांसफर होता है, इसलिए इस मेथड को हम बोलते हैं फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर. ठीक है, when radiant energy falls on an object it is partially absorbed and partially reflected. जब रेडिएंट एनर्जी फॉल होती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो पार्शली तो उसकी वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, पार्शली उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है. द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड रेडिएटेड डिपेंड्स on the nature and the color of that object. Dark colors are good absorber, good radiators of heat. जो डार्क कलर होते हैं, हमें पता है कि हम सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो हीट को ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं कंपेयर टू लाइट कॉटन क्लॉथ्स को. ठीक है, वाइल हीट लाइट कलर्स आर पुअर एब्जॉर्बर, और जो लाइट कलर्स होते हैं वो पुअर एब्जॉर्बर होते हैं हीट के. ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन के एप्लीकेशन क्या होती है? इन विंटर्स we wear dark colored clothes to keep our body warm. Yes, in winters we wear dark colored clothes to keep our body warm. This is because dark colors are good absorber of heat. In cold and hilly areas, the outer walls and roofs are usually painted with dark color to keep the houses warm. ठीक है, विंटर्स में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि वो हीट को ऑब्जर्व कर सके. ठीक है, जो हिली एरियाज होते हैं, हिल स्टेशन होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि दीवारों को बाहर से डार्क कलर से पेंट किया जाता है ताकि वो हीट को ऑब्जर्व कर सके. रेडिएटर्स ऑफ कार आर ऑफन पेंटेड ब्लैक टू रेड्यूस द हीट एनर्जी. ठीक है, इन रूम हीटर्स द रिफ्लेक्टर्स बिहाइंड द हीटिंग कॉइल आर पॉलिश्ड, शाइनी एंड सिल्वरी सो दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कैन बी रेडिएटेड टुवर्ड्स द फ्रंट. ठीक है, थर्मोफ्लास्क जो हम पानी की बोतल यूज करते हैं. ठीक है, थर्मोफ्लास्क वाली बोतल यूज करते हैं तो वो क्या करती है, ठंडे पानी को ठंडा रखती, गर्म पानी को गर्म रखती है. क्योंकि उसके अंदर जब हम पानी, जैसे हमने गर्म पानी भरा तो उसमें जो बाहर का मेटल है उसके और जो बीच में फ्लास्क लगा होता है ग्लास का जो बॉटल होती है उसके अंदर ग्लास लगा होता है, उन दोनों के बीच में वैक्यूम को क्रिएट किया जाता है. वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होता है कि जो हीट होती है बाहर की हीट उस वैक्यूम की वजह से अंदर तक नहीं पहुंच पाती है. क्यों? क्योंकि हीट को ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है और जब वैक्यूम होगा बीच में तो वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी. इसलिए अंदर भरा हुआ पानी अगर गर्म है तो गर्म ही रहता है और ठंडा है तो ठंडा ही रहता है. ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है. इसको आपको रीड करना, अच्छे से समझना है. इसकी जो PDF मैं आपको सेंड करूंगी वो आपको अच्छे से कर देना है. थैंक यू.